हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। आज फिर रामचरितमानस के पाठ में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 256 से 260 तक। तो जहाँ तक अभी जो पाठ हो गया है उसमें श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला में धनुष तोड़ दिए हैं और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। तो अब हम पेज क्रमांक 256 से पढ़ने वाले हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, वेदि बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाची गाती हैं। बार बार हाथों से उनके पुष्पों की अंजलियां छूट जा रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली यानी उनके जो कुल की कृति है, वंश की जो कृति है, यश है, उसका बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भजे हूँ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी, अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिया राम कै जोरी, छवि सिंगारु मन हूँ एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस का एकत्र हो गया है। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती है। दोहा। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर रामचंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरण के हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिया देखी भूप अभिलाषे, पूर कुपत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जाओ भय विदेहु कछु कर सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई,
ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोड सोई सुरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि ती विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा वीरता, तुम्हारी बड़ाई और तुम्हारी नाक यानी तुम्हारी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी, अब कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। दोहा। देखहु राम ही नयन भरी, तजी रिसा मधु कोही। लखन रोसु पावको प्रबल, जानि सलभ जनु होई। सियावर रामचंद्र की जय। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहै नाग अरि भागू। जिमि चह सकुशल अकारन होई, सब संपदा चहै शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कर कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामी लहही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्रीहरि के चरणों में उनसे विमुख होकर मनुष्य परम गति को, मोक्ष को चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुन सिय सकानी, सखी लवाई गही जहां रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानीन सहित सोच बचसिया, अब धौ विदही काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकहीं, लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से वे कुछ नहीं बोल सकते। दोहा। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृप सकोप। मनहु मत गजानन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। सियावर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरो देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। देहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर विभूति भस्म लगाकर बड़ी ही फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होई आबा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋष पराते, सजहु चितवत मनहु रिसाते।
सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसे जान भी पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर युगोपवीत धारण किए हुए, माला पहने और गुग चर्म लिए हैं और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष और बाण तथा सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। दोहा। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जनु वीर रसु, आय हूँ जह जफ भूप। सियावर रामचंद्र की जय। शांति वेश है और परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस का मुनि ही वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब लोग राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहि कहि निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब अपना दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन्हि सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र बोले मुले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिन्हि अशेष देखी भल जोटा। राम ही चित्त ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद लोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के मद को भी छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए, थकित रह गए। दोहा। बाहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्यापयु कोप शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उसके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार ही कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप कंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने यह सब समाचार कह सुनाया। उनके जनक के वचन सुनकर ही परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मूढ़ नत आजू, उलटहि मही जही लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ मैं आज
मैं जहाँ तक मेरा राज्य है, जहाँ तक वह तेरा राज्य है, वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूँगा। अति डरु उतरु देत नृपु नाहि, कुटिल भूप भर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अदध निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा। सभय अभिलोके लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरा हुआ जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था, न विषाद था। मासपरायण, नवां विश्राम। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होयहि के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिस कर बोले, गुस्सा होकर बोले। सेवकु सो जय करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि सिधु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई की ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमार जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अब इसके बाद आगे का पाठ हम अगले दिन पढ़ेंगे। आज हमने 256 पृष्ठ से 260 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज जो कथा था उसमें भगवान के धनुष तोड़ने के बाद की जो प्रसंग थी, परशुराम जी आए हैं और उनका गुस्सा शुरू हुआ है, वह प्रसंग चालू है और इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, धन्यवाद।